थोड़ी देर पहले हम बताए थे कि सबको करना चाहिए। हाँ, इनमें कुछ बच्चे किए हुए हैं। किसने किया है? तुमने किया है? हाँ। अच्छा, तुम तीनों ने किया है। उधर भी और किसने किया है? तुमने भी किया है। और टोटल 5 किए हैं, 5 लोग किए। 6 किए हैं। ठीक है, ठीक है, perfect। स्टेज पे आज करके कुछ बता दीजिए, लीजिए। ठीक है, मैं स्लीपर पहने हुआ हूँ तो यहाँ पे ठीक स्लीपर है, बाहर खोल देते हैं। यहाँ ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। सर के लिए जोरदार ताली बजाएं। आप लोग का जो है सौभाग्य नहीं है, हम लोग का सौभाग्य कि भागलपुर के धरती पे आते हैं। सर का घर कहीं और है, ठीक है, मतलब एक जरिया, ठीक है, जरिया का लोगों को ज्यादा से ज्यादा तक पहुंचाना, ठीक है, और माध्यम के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, इसको लगा लिया जाए। हाँ, तो मेरा नाम साकेत है। ये मैम के पास मेरा नाम साकेत है और कुछ लोग मुझे पहले भी मिले होंगे, राइट, है ना। मुझे भी तुम्हारा तो चेहरा याद है, बाकी का नहीं याद है, बिकॉज हम लास्ट टाइम आए थे, फिर मैंने वर्कशॉप नहीं ले पाया था। आई वॉज नॉट इन द सिटी, सो यू नो आई आस्क्ड टू अदर टीचर टू अभिषेक दैट हु हैव कंडक्टेड योर वर्कशॉप। सो ओके, तो मेरा नाम साकेत है और मैं को फाउंडर हूँ एक कंपनी का, ओके। और मैं बैंगलोर में रहता हूँ। इसके साथ में मैं आर्ट ऑफ लिविंग से पिछले 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। इनका नाम रितु है और ये चार्टेड अकाउंटेंट है, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी और वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। उसका नाम है PwC, ठीक है। उसमें चार्टेड अकाउंट और कंपनी सेक्रेटरी हैं। रितु भी पिछले 7-8 सालों से आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हुई हैं और ये भी बैंगलोर में रहती हैं। रितु भागलपुर से ही है, मैं नालंदा से हूँ। मैं भागलपुर सिर्फ आप लोगों से मिलने या आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज कराने के लिए आता हूँ। सो आई डू नॉट बिलोंग फ्रॉम भागलपुर, मैं भागलपुर का नहीं हूँ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात है कि आप सभी लोग यंग हैं और यूथ हैं, राइट? यस नो? यस नो? ठीक है। सो डोंट स्टेयर मी, ऐसे तुम लोग मत देखो, ऐसे करके मुझे तुम लोग मत देखो, ठीक है। और मुझे ये भी पता है कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ तो ऐसे तुम लोग ऐसे 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 मत देखो, थोड़ा अच्छा, दूसरी चीज, अभी हम लोग कुछ बात करेंगे 5-7 मिनट, चलेगा ना? कोई जल्दी तो नहीं, कोई देरी तो नहीं, नहीं है ना? यस नो? बढ़ाते तब हाँ, ठीक है ठीक है। तो अभी क्या है, हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगा और तुम लोग सिर्फ सुनोगे, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। हम पूछेंगे कुछ, आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। यस नो? क्लियर है? परफेक्ट। सर आप हाथ ऐसे हटाइए, हाँ, ठीक है। तो कितने लोगों को सच में लगता है कि आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट यू कैन बी अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर? बस 2 को? अभी बाद में याद आया तीसरा, मैं भी हो सकती हूँ। गुड एडमिनिस्ट्रेटर मतलब आप एक अच्छे पदाधिकारी हो सकते हैं। कितने लोगों को ऐसा लगता है? 1 2 3 4 5, बेचारा सोच रहा है, अच्छे हो से, सकते हैं हाँ, नहीं, अच्छे एकदम से ऐसे दिख शर्मा नहीं रहे रहा हैं। है। वेट वेट वेट, तो क्यों लगता है आपको कि बाकी सबको क्यों लग रहा है कि कुछ तो दिक्कत है? तुम बताओ, क्यों लग रहा है? क्यों कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हम पता नहीं हो सकते नहीं हो सकते? क्यों ऐसा लग रहा है? बताओ। डेली रूटीन का खराब होना। डेली रूटीन का खराब होना, ठीक है। और तुम बताओ, तुमको लगता है कि हो सकता है? तुम बताओ, तुमको भी लगता है बच्चा? हाँ, अच्छा, क्या एक लाइन है जिसमें कि ये डिफाइन होता है कि एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होता है और दूसरा एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता? ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? डेली रूटीन को फॉलो करना एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर की पहचान है। और क्या होता है? कॉन्फिडेंस होना, डिसिप्लिन होना, और क्या? और क्या? और क्या? हाँ, पंक्चुअलिटी, और क्या? व्हाट एल्स? सॉरी, पेशेंस होना, ओके। और डिसीजन मेकिंग होना, और क्या? कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होना चाहिए। तुम डीएम बनोगे, बोल ही नहीं आ रहा है डीएम साहब को, कैसा चलेगा काम कैसे तुम डीएम बनोगे, अभी हर चौथे दिन तुमको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना होगा, तुमको बोलने नहीं आएगा, चलेगा? सो यू नीड द कम्युनिकेशन ऑल्सो, राइट? यू नीड टू योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, राइट?
तुम सिर्फ अच्छा बोलते हो और ऐसे एकदम रहते नहीं हो अच्छे से, तो चलेगा क्या? यस नो? नहीं चलेगा, ठीक है ना? तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है जब आप एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं, उसके लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले आपको बातचीत करने आना चाहिए, यस नो? दूसरा, उससे भी जरूरी है आपको अपने ऊपर आपको वेल मेंटेन रखने की बहुत जरूरी है। तुमने कभी कोई ऐसा डीएमएसपी देखा क्या जिसके बाल कहीं और जा रहे हैं, शर्ट कहीं और जा रहा है, पैंट कहीं और जा रहा है, कभी देखा क्या? तो तुमको वेल मेंटेन्ड होने आना चाहिए, यस नो? तो सबसे पहला है वेल मेंटेन्ड होना चाहिए। दूसरा है कम्युनिकेशन तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। क्यों? हर दूसरे, अच्छा, तुम्हारा कम्युनिकेशन 3 तरह के लोगों से होगा। क्या? पुलिस से भी होगा, तुम्हारे अपने डिपार्टमेंट के, चोर से भी होगा, और मंत्री से भी होगा। तो ये 3 तरह के कम्युनिकेशन आने चाहिए ना। तुम चोर से बतियाओगे मंत्री की तरह, मंत्री से बात करोगे चोर की तरह, पब्लिक को कुछ समझोगे नहीं, काम चलेगा क्या? तो यू नीड टू बी गुड कम्युनिकेटर, जो अच्छे से बात कर सके, यस नो? देन क्या होना चाहिए? डिलीवरी होना चाहिए तुम्हारे काम को लेकर के, यानी पंक्चुअलिटी। तुमने जो कमिटमेंट किया वो कर रहे हो, यस नो? देन समबडी विल लाइक, राइट? तुमने कोई काम किया, नेताजी की तरह भाषण दिया, काम नहीं किया, कोई पसंद करेगा क्या? नहीं करेगा, ठीक है? तो ये सारी, अच्छा ये चीज बताओ, ये सारी चीजें कहां पढ़ रहे हैं? कहीं सीख रहे हैं क्या? नहीं, राइट? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, सब में बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, इन सब में पैसा नहीं खर्च कर रहे, यस नो? ये क्या जरूरत है करने की? ऐसा लगता है क्या? ऐसा लगता है कभी? नहीं करेंगे तभी भी चल जाएगा, ऐसा लगता है? तो एक आपको एक डेटा मैं बताता हूं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया। सो देयर इज अ 2 टाइप ऑफ स्किल्स, 2 तरह के स्किल्स होते हैं। एक होता है डोमेन स्किल्स, डोमेन नॉलेज जिसको बोलते हैं, और दूसरा होता है सॉफ्ट स्किल, ठीक है? तो डोमेन नॉलेज में क्या है? जिसमें आप जो पढ़ते हैं, जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, है ना, जितना भी आप ज्ञान की बातें पुस्तक से, किताब से, शिक्षक से, जिनसे भी आप कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज अ डोमेन नॉलेज, ठीक है? दूसरा है सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स में क्या है? ये सारी चीजें आती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप स्किल्स, ये सारा है सॉफ्ट स्किल्स। अभी तुम खुद बताओ, चलो पहले एक वाइल्ड गेस करो, एक सक्सेसफुल व्यक्ति होने के लिए, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होने के लिए कितना प्रतिशत जो है तुमको सॉफ्ट स्किल आना चाहिए और कितना प्रतिशत तुम्हारा डोमेन नॉलेज होना चाहिए? एक वाइल्ड गेस करो। 70% क्या होना चाहिए? 70%, नहीं, 100% में, मैं रिपीट करता हूं, 100% में कितना प्रतिशत डोमेन नॉलेज तुमको आना चाहिए और कितना प्रतिशत तुम? 50-50, ओके। और आई वांट मोर आंसर। तुम बताओ, इधर से बताओ, तुम बताओ। 50-50? ये कट कॉपी मत करो, कुछ और हो सकता है ना, गेस करना है भाई। तुम इसमें भी कट कॉपी कर रहे हो क्या? तुम बताओ, हाँ तुम बताओ। 60-40, 60 क्या होना चाहिए? 60 क्या होना चाहिए? तुम बताओ। 60 डोमेन, 40 सॉफ्ट स्किल। तुम बताओ। सॉफ्ट 30। तुम इधर से। सो इन जनरल मैं देख रहा हूं कि तुम लोग ये कह रहे हो कि ज्यादा डोमेन नॉलेज होना चाहिए और कम सॉफ्ट स्किल्स होना चाहिए, ऐसा नो? यस या नो? ऐसा ही है ना? अच्छा, कुछ लो, चलो तो इसको ऐसे ऐसे करते हैं। तो इसमें से कुछ जनता कह रही है कि दोनों बराबर होने चाहिए, 50-50। कुछ कह रहे हैं कि ज्यादा डोमेन होने चाहिए और कम सॉफ्ट स्किल्स होने चाहिए। ये 2 आंसर है, और भी कोई आंसर है? सॉफ्ट स्किल ज्यादा होना चाहिए, ओके। नाउ लेट मी टेल यू, हाँ, बिना सॉफ्ट स्किल के दुनिया में नहीं चल पाएंगे। नाउ लेट मी टेल यू द डिटेल, द फैक्ट। इधर 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 मेरे से बात करो, है ना। लेट मी टेल यू द डिटेल। जब रिसर्च हुआ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, तो वहां पे क्या हुआ, उन्होंने 1000 जो सक्सेसफुल लोग हैं पूरी दुनिया में, उन पे रिसर्च किया, ठीक है। उन सभी के जब रिसर्च के बाद उनको पता चला 87.5% जो है ना सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत होती है और मात्र 12.5% आपके डोमेन नॉलेज की जरूरत होती है। एंड लेट मी टेल यू कैसे। अभी आप जो भी पढ़ रहे हो, इतिहास जो भी आप पढ़ रहे हो, आप ट्रेनिंग में ये पढ़ते हो या हॉर्स राइडिंग सीखोगे? हॉर्स राइडिंग सीखोगे, राइट? आप अभी जो भी पढ़ रहे हो, इसके बाद ट्रेनिंग में आप ये पढ़ोगे या कुछ और जाकर के सीखोगे?
कुछ और सीखोगे, राइट? इसीलिए ट्रेनिंग दिया जाता है ना, ज्वाइनिंग के बाद आपको 2 साल की ट्रेनिंग दिया जाता है, राइट? यस नो? अगर यही कंटिन्यू होता तो फिर तो यही से सीधा ज्वाइन करते, फिर चलो जी आओ उधर भी इतिहास पढ़ाते, यस नो? लेकिन वो हम नहीं करते उधर जाके, यस नो? सो द नॉलेज, द डोमेन नॉलेज इज रिक्वायर्ड, ये बहुत जरूरी है, अगर आप बिना इसके पास ही नहीं कर सकते, राइट? सो इट इज योर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये आपका एलिजिबिलिटी है जो आपको ये बताता है कि भाई आपको आना चाहिए। दिस विल बी डिसाइड कि आप पढ़े लिखे हैं या नहीं, समझ रहे हैं ना? भाई जीके जीएस नहीं है तो आप कैसे पता चलेगा आपके माननीय मुख्यमंत्री जी कौन है? आपको ये कैसे पता रहेगा कि आपके जिला के विधायक कौन है? आपको ये कैसे पता रहेगा कि चुनाव कैसे होता है, उसकी क्या प्रणाली है, हमारा देश का संविधान क्या है, इतिहास क्या है? दिस ऑल दिस थिंग वी शुड नो, राइट? क्योंकि आप एक एडमिनिस्ट्रेटर में जा रहे हैं तो हमको ये जानना चाहिए, यस नो? लेकिन जिस चीजों पे हम अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं वो चीजें आपके ट्रेनिंग के बाद से शुरू होगी, क्योंकि ट्रेनिंग में भी आपको ये नहीं सिखाया जाएगा बातचीत कैसे करना है ना? ट्रेनिंग में भी आपको ये नहीं सिखाया जाएगा कि आप वेल ड्रेस्ड होकर के कैसे आप जाते हैं, यस नो? कुछ कुछ सिखाया जाता है, कुछ कुछ चीजें आप सीखते हैं उसमें, ऑफ कोर्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होती है, लेकिन ये सारा चीज जब आप पहले से जाते हैं आपको ये कहां फायदा देता है? इंटरव्यू राउंड में। समझ रहे हैं मेरी बात को? इंटरव्यू राउंड तक तो आप कोई डेजिग्नेटेड ऑफिसर नहीं है ना, तो इंटरव्यू राउंड तक जो है ये आपका अपना पर्सनल डेवलपमेंट जो होता है, आपका अपना जो सॉफ्ट स्किल होता है वही तो काम आता है, यस नो? उससे पहले तो, उसके बाद ही आप सीखेंगे ना, ट्रेनिंग उसके बाद होगी, यस नो? लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, हम सब कुछ करते हैं लेकिन सॉफ्ट स्किल्स पे पैसा नहीं खर्च करते। नाउ लेट मी टेल, तुम लोग इसमें से गेस करो, तुम लोगों ने आज तक कितना रुपया खर्च किया होगा कॉपी किताब कोचिंग या क्लास करने पे? कितना खर्च किया होगा? कुछ भी जनरल 10-15 लाख रुपए, ओके? और इधर बताओ कितना हो जाता है, बताओ तुम लोग बताओ पीछे से। 10-12 लाख। कितना रुपया खर्च किए हो अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे? नॉट अ सिंगल रुपीज, राइट? यू हैव, ओके, यू हैव, तुमने किया, चलो, बट इट इज नॉट मोर देन 1,000 रुपीज, राइट? तो 1000 रुपए से भी ज्यादा नहीं हो सकता। मोर देन 1 लाख यू हैव ऑलरेडी स्पेंडेड, ओके? चलो, सो एक लड़का है जिसने इतने लड़कों में किया है, राइट? क्या एक ही डीएसपी बनेगा क्या? एक ही डीएम बनेगा क्या? नहीं, राइट? तो बाकी सबको जरूरत है, यस नो? तो ये अवेयरनेस हमारे अंदर आना कि भाई पढ़ाई भी जरूरी है, साथ में आपका सॉफ्ट स्किल जो है वो भी आपको आना चाहिए, यस नो? अभी मैं इधर आकर के और मैं बात करने से पहले मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं होता, आपको लगता है बात कर पाता? नहीं कर पाता ना? अभी जब मैं बात कर रहा हूं आप सुन पा रहे हो, क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी बातें मैं बोल रहा हूं जो फैक्ट है, जैसे आप एग्री करते हो, राइट? यस नो? अच्छा चलो अभी आंखें बंद कर देते हैं, लेट्स क्लोज आवर आइज। सभी लोग आंखें बंद कर लो, सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लो। हाँ, लेट्स क्लोज आवर आइज। हाँ, आंखें ऐसे, वो अपने हाथ का वो नहीं लगाओ, आंखें बंद करो, हाथ नीचे रखो, ठीक है? अभी मैं एक व्यक्ति का नाम बुलाऊं, किसी में एक व्यक्ति को जाके टच करूंगा, उसको आके स्टेज पे कुछ तो बोलना है। आंखें बंद रखो, हम किसी को भी बुलाएंगे। हाँ, रेडी है? मैं अभी आऊंगा, एक व्यक्ति को टच करके और बोलूंगा कि इधर स्टेज पे आकर के बोलो, ठीक है? आंखें खोल सकते हैं। क्या चल रहा था मन में? कहीं हमको ना बुला ले। यस नो? चल रहा था ना कि कहीं हमको ना आके बुला ले, यस नो? या अंदर से हेजिटेशन या हार्ट बीट बढ़ गया होगा, यार बुलाएंगे तो क्या बोलेंगे? अगर ये हो भी जाता, अगर तुम आ भी जाते तो क्या होता? आप थोड़ा हेजिटेट कर रहे होते, यस नो? कि भाई क्या बोलेंगे अभी जाएंगे तो, किस टॉपिक पे बात करने को दिया जाएगा, यस नो? है ना? तो ये जो कॉन्फिडेंस का जो प्रॉब्लम रहता है, जो कॉन्फिडेंस हमें नहीं रहता है ना, इसके कारण हमारे बहुत सारी चीजों में हमें बाधाएं आती हैं, ठीक है? जैसे एक बेसिक प्रॉब्लम हम लोगों को होता है वो है स्टेज फियर, यस नो? अभी आपके जानने के ही लोग हैं, आपके ही क्लास के लोग हैं, और बोल दिया जाए स्पीच पढ़ने के लिए, ऐसा लाल हो जाएंगे टमाटर की तरह, अरे अब कैसे होगा, यस नो? ठीक है। अच्छा, ये सारे चीज जिसपे अभी हमने बात किया है कि टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप स्किल्स, कंसंट्रेशन, क्लैरिटी ऑफ माइंड, ये सब कुछ किधर किधर मिलता है? ये किधर रहता है?
अंदर किधर? हाथ में, पैर में, दिल में, आत्मा में रहता है। ओके ओके, आत्मा में तुम्हारा क्या रहता है? सॉफ्ट स्किल रहता है। अच्छा, मन में रहता है। सो इट इज आवर माइंड, राइट? हम ऐसा तो नहीं कहते ना, सो उठते आज मेरा हाथ बहुत कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, आज मैं जाके पूरा एग्जाम में एकदम सब लिख देने का, ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते, राइट? तो हमारे मन में हमारे ये सारे कुछ है, राइट? बट ये सभी को पता है कि मन को मन के लेवल से डील करना बड़ा मुश्किल है। ईमानदारी से बताओ, तुम मन के हिसाब से काम करते हो या मन तुम्हारे हिसाब से काम करते हैं? हम मन के हिसाब से काम करते हैं। बोलते हैं क्या, आज मन नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे, यस नो? तो इसका क्या मतलब है कि जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्ट स्किल्स हमारे अंदर है, जिसको मुझे रेगुलेट करना चाहिए था, वो मुझे रेगुलेट कर रहा है। यानी कि जिसको आप, जिस मन को आपको रेगुलेट करना चाहिए था, ये उल्टा रहा है, ये उल्टा हो रहा है। मन आपको रेगुलेट कर रहा है, यस नो? ठीक है, अभी ना हम लोग एकदम 1 मिनट के लिए एक प्राणायाम करते हैं, एंड यू विल सी कि आपका मन का जो अभी जो आपका मन का जो स्थिति है उसमें शिफ्ट आएगा। देखना चाहते हैं? यू वांट टू प्रैक्टिस, यू वांट टू सी इट? ठीक है, तो थोड़ा डिस्टेंस बना करके बैठो, थोड़ा थोड़ा दूरी ले लो, थोड़ा जगह ले लो। थोड़ा थोड़ा जगह ले लो तुम लोग ना, हाँ थोड़ा थोड़ा जगह ले लो। कुछ लोग नहीं हो तो देखो पीछे जिस पे एक लोग बैठे हैं उधर शिफ्ट हो जाओ, है ना? हाँ, ठीक है। हाँ। तो हम क्या करने वाले हैं, अभी हम बहुत सुंदर प्राणायाम सीखने वाले हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? भस्त्रिका प्राणायाम। ठीक है, तो भस्त्रिका प्राणायाम के लिए कैसे करते हैं हम? ढीली मुट्ठी कंधों के सामने, लूज फिस्ट इन फ्रंट ऑफ शोल्डर एंड बाइसेप्स टचिंग द रिब केज। ये जो हमारी कोनियां है वो शरीर से लगती हुई होनी चाहिए। टेबल का सहारा नहीं लेंगे हम, ठीक है? टेबल का सहारा नहीं लेंगे हम, अपनी मुट्ठी को इधर रखेंगे। वॉच को खोल लो, ठीक है? लूज फिस्ट इन फ्रंट ऑफ शोल्डर, यहाँ पे कंधों के सामने रहनी चाहिए और कोनियां शरीर से लगती हुई, कंधे ढीले, कंधों को लूज छोड़ दें। हाँ, जब हम बोलेंगे ब्रीद इन तो क्या करना है आपको? हाथ ऊपर जाएगा, मुट्ठी खुल जाएगी, और जब हम बोलेंगे ब्रीद आउट तो हाथ नीचे आएगा और मुट्ठी वापस से बंद हो जाएंगी, ठीक है? और जर्क के साथ हाथ ऊपर आएगा। कैसे? ब्रीद इन आउट, इन आउट, ठीक है? क्या करना है? श्वास अच्छे से भरना है और पूरे तरीके से खाली करना है। सिर्फ ऐसे नहीं करना है सो के उठे हैं, ठीक है? जिम भी नहीं जाना है, ऐसे भी नहीं करना है, ठीक है? क्या करना है? श्वास लेते हुए हाथ ऊपर जाएगा, मुट्ठी खुल जाएंगी, नीचे आएगा, मुट्ठी बंद हो जाएंगी। क्लियर? और इसको हम लोग श्वास के साथ करेंगे। हाँ, इसमें एक और चीज है क्या, जब हम करेंगे ना तो अपने माइंड के प्रति अवेयर रहेंगे, ठीक है? हम आंखें बंद करके ये सारा प्रोसेस करेंगे, ठीक है? अच्छा, क्या है, मैं और ऋतु हम लोग पिछले 4-5 सालों में स्पेशली भागलपुर में तमाम तरह के लोगों को हम लोग ये प्रोग्राम करा रहे हैं। ऑल्दो मैं चाइना में भी ये प्रोग्राम सिखाया हूँ, मैं दिल्ली में, बैंगलोर में, बहुत जगह सिखाया हूँ, ठीक है? तो अभी क्या है कि हम लोग बहुत सारे लोगों से हर दिन मिलते हैं, हर दिन इंटरेक्शन होता है, हर दिन इन सारी चीजों पे बात करते हैं, ठीक है? तो अभी कैसा है कि हमारे सामने में जो लोग बैठते हैं और जब भी हम बोलते हैं ना आंख बंद करिए, वो लोग ऐसा होशियारी करते हैं। वो क्या करते हैं? वो ऐसा देखते हैं, देख रहे हैं कि नहीं? तो क्या है, हमें पता चल जाता है कि तुम आगे खोल के हम ही को देख रहे हो ठीक है? तो ये नहीं करना है, क्लियर है? हाँ, इधर ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है? 5 मिनट के लिए आप आंखें बंद रखेंगे ईमानदारी से, ठीक है? हम देखेंगे कि आपके मन के लेवल पे बदलाव आया या नहीं आया, ठीक है? ठीक है, और हम लोग 3 राउंड करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का, ठीक है? तो हम लोग सारे इंस्ट्रक्शन आपको देते रहेंगे, आपको क्या करना है? बस उसको फॉलो करना है, आंखें बंद रखते हुए। क्लियर है? तो एक बार आंखें खोल के साथ में कर लेते हैं। ब्रीद इन आउट, इन आउट, श्वास भरो, आउट, इन आउट। क्लियर है कैसे करना है? अब आंखें बंद कर ले, और जब हम बोलेंगे विश्राम तो क्या करना है? हथेलियां घुटनों पे आसमान की ओर खुली हुई, घुटनों पे रखना है। क्लियर? चल, आंखें बंद कर ले और प्राणायाम की पहली स्थिति के लिए तैयार हो जाएंगे। आंखें बंद, आंखें नहीं खोलनी है, पीछे आंखें बंद। हाँ, और प्राणायाम की पहली स्थिति के लिए तैयार हो जाएंगे। ढीली मुट्ठी कंधों के सामने, कोनियां शरीर से लगती हुई, गर्दन ढीले, रीढ़ की हड्डी सीधी, एक साधारण श्वास अंदर और बाहर,
एक और लंबी गहरी श्वास अंदर और पूरे तरीके से हम खाली हो जाएंगे। भस्त्रिका में एक साथ करेंगे, ब्रीद इन आउट, इन आउट, इन, हाथ ऊपर जाएगा, मुट्ठी खुल जाएंगी, आउट, इन 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 आउट एंड रिलैक्स। हथेलियां घुटनों पे आसमान की ओर खुली हुई, आंखें बंद ही रखेंगे, आंखें नहीं खोलेंगे जब तक आंखें खोलने का इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाए। विल कीप आवर आइज क्लोज, आंखें बंद ही रखेंगे। और शरीर में हो रहे ऊर्जा के संचार को महसूस करें। जब प्राणायाम करते हैं तो श्वास जोर से भर रहा है और पूरे तरीके से खाली करना है और हाथ ऊपर जाएगा, मुट्ठी खुलेंगी। धीरे से भस्त्रिका प्राणायाम की दूसरी स्थिति के लिए हम तैयार हो जाएंगे। ढीली मुट्ठी कंधों के सामने और फोर्सफुली करेंगे इसको, थोड़ा जर के साथ, थोड़ा फोर्सफुली हाथ ऊपर जाएगा और फोर्सफुली ही हाथ नीचे आएगा। ढीली मुट्ठी कंधों के सामने, कोहनियां शरीर से लगती हुई, एक साधारण श्वास अंदर और बाहर। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर और पूरे तरीके से हम खाली हो जाएंगे। भस्त्रिका में एक साथ करेंगे, ब्रीद इन आउट, 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 in out, in out, in out। और विश्राम करें। हथेलियां घुटनों पे आसमान की ओर खुली हुई, आंखें बंद ही रखेंगे। शरीर में हो रहे ऊर्जा के संचार को महसूस करें। धीरे से भस्त्रिका प्राणायाम की तीसरी और आखिरी स्थिति के लिए तैयार हो जाएंगे। ढीली मुट्ठी कंधों के सामने, कोहनियां शरीर से लगती हुई, एक साधारण श्वास अंदर और बाहर। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर और पूरे तरीके से हम खाली हो जाएंगे। भस्त्रिका में एक साथ करेंगे, ब्रीद इन आउट, 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 in out, in out, in out, in out, in out, in out, in out। और विश्राम करें। हथेलियां घुटनों पे आसमान की ओर खुली हुई, आंखें बंद ही रखें। शरीर में हो रहे ऊर्जा के संचार को महसूस करें। अपनी आंखें बंद ही रखेंगे। विल कीप आवर आइज क्लोज। हथेलियों को घुटने पर रख लें, आसमान की ओर खुली आसमान की हुई, तरफ खुली हुई है। हाथों को नीचे कर ले और घुटनों पे रख लेंगे, आसमान की ओर खुली हुई। शरीर में जो भी संवेदनाएं हो रही हैं उसके प्रति सजग हो जाए। एक साधारण श्वास अंदर और धीरे धीरे बाहर। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर और धीरे धीरे बाहर। आसपास में हो रही सभी आवाजों के प्रति सजग हो जाएं। किसी के बोलने की आवाज, पंखे चलने की आवाज, या वातावरण में जो भी आवाज आपको सुनाई दे रहा है सब के प्रति सजग हो जाए।
एक बार फिर से एक साधारण श्वास अंदर और धीरे धीरे बाहर। अपने दाहिने पैर के प्रति सजग हो जाएं। आपका ध्यान आपके दाहिने पैर पे है। पैर बिल्कुल सीधा है, स्थिर है, उसे न हिलाएं। बस अपना ध्यान हम अपने दाहिने पैर पे लेके जाएं। हमारा पूरा ध्यान हमारे दाहिने पैर पे है। एक साधारण श्वास अंदर और बाहर। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर और धीरे धीरे बाहर। हमारा ध्यान अपने बाएं पैर पे है। लेट्स बिकम अवेयर ऑफ योर लेफ्ट लेग। If any feeling and sensation is there, just observe it. अगर आपके बाएं पैर में कुछ झंझनाहट हो रहा है या पेन है, उसके प्रति सजग हो जाए। Take another long deep breath in and out. Become aware of your right hand. अपने दाहिने हाथ के प्रति सजग हो जाएं। Become aware of your left hand. अपने बाएं हाथ के प्रति सजग हो जाएं। Become aware of your mind. अपने विचारों के प्रति सजग हो जाएं। और उसे स्वीकार करें। अगर वो विचार अच्छे हैं तो भी स्वीकार करें, और अगर वो बुरे हैं तो भी स्वीकार करें। विचारों को आने से न रोकें। जैसे भी विचार आ रहे हैं उसे आने दें और जाने दें। लेट देम कम एंड लेट देम गो। डू नॉट ट्राई टू स्टॉप। एक साधारण श्वास अंदर और बाहर। धीरे धीरे अपने पूरे शरीर के प्रति सजग हो जाएं। Become aware of your whole body. पूरे शरीर में
अगर कहीं संवेदना हो रही है, कहीं दर्द है, उसे स्वीकार करें। और जब भी आपको पूर्णता का अनुभव हो, धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। Whenever you feel complete, slowly and gradually, you can open your eyes. कैसा लगा? रिलैक्स, पीसफुल लगा। और तुम लोग बताओ कैसा लगा? अरे इधर, हाँ, कैसा लगा? अच्छा लगा? यस नो, कैसा लगा? कैसा लगा? गुड। सभी लोगों को अच्छा लगा? यस नो। नाउ टेल मी, अभी का तुम्हारा मन का स्थिति अच्छा है या इससे 10 मिनट पहले वाला अच्छा है? अभी का, राइट? तो अब जब तुम पढ़ोगे तो तुमको ज्यादा डाउनलोड होगा या इसके पहले वाले में? अभी वाले में, राइट? अभी डिफरेंस बताते। इससे पहले जब तुम पढ़ रहे थे ना, तो आज वैलेंटाइन डे, सबका घूम रहा होगा दिमाग, किधर गुलाब मिलेगा, आज तो दे ही देना है भाई, आज नहीं छोड़ना है ना? या पढ़ इधर रहे हैं, दिमाग हमारा सैंडविच कंपाउंड में है, या ऐसे कोई काम में है जिसमें आपको लगता है कि आपके बगैर वो काम हो नहीं सकता, है ना? लेकिन तो जनरली कैसा होता है, टीचर इधर पढ़ा रहे होते हैं, आप कहीं और दुनिया में खोए रहते, बात जा ही नहीं रही होते, फिर अचानक से याद आता है अरे कुछ मिस कर गया ना, फिर नोट्स खोजते हैं, सर नोट्स दे दीजिए। यस नो? आप ही के क्लास में कोई बैठा हुआ बच्चा टॉप करता है और कोई व्यक्ति फेल करता है, क्यों? टीचर इज सेम, बुक इज सेम, सिलेबस इज सेम, देन व्हाई इट इज हैपन? द सिंपल, बिकॉज माइंड इज नॉट इन द क्लास, राइट? बॉडी इज, बट द माइंड इज नॉट देयर, राइट? तो जब आप ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, है ना, तो आप अपने मन को केंद्रित करते हैं जहां पे आप होते हैं, समझ रहे हैं? तो इसलिए आपको हम आर्ट ऑफ लिविंग के वर्कशॉप में इनवाइट करते हैं, जो हो रहा है 23, 24, 25 फरवरी 2025 में, ठीक है? इस वर्कशॉप में मैं आपको इनवाइट करता हूं और आप सभी लोगों को, हाँ 23, 24, 25 ना, आप सभी लोग इस वर्कशॉप में आइए और इसको आकर के आप इसमें देखेंगे। आई टेल यू, अच्छा जिसने किया है, तुमने किया है, राइट? तो तुम खड़े हो जाओ, क्या नाम है तुम्हारा? खड़े हो जाओ। कैसा था वो वर्कशॉप? डिड यू एंजॉय? डू यू फील कब करना चाहिए इनको? करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? तुमको क्यों अच्छा लगा था वो प्रोग्राम? उसको करने के बाद ना बहुत रिलैक्सेशन महसूस होता है। उसके बाद क्लास करने आते थे तो सर जो पढ़ाते थे ज्यादा। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वो उसका एक्सपीरियंस है, इट इज नॉट माई एक्सपीरियंस, राइट? आई टेल यू कि मैं ये प्रोग्राम में किया, ठीक है? बैठ जाओ। तुम्हारा कैसा था, तुम बताओ, तुमने किया है, राइट? हाँ, कैसा था? आप जैसे रहता था वो आमतौर पे रिलैक्स और बहुत ऐसा हैबिट था जो कि करने पे माइंड रिलैक्स रहता था और पढ़ाई करने में ठीक ठाक फोकस्ड रहता था। फोकस वैसे जैसे भी रहते हैं, लेकिन उसको करने के बाद ऐसा लगता था कि नहीं, हम जिस जगह पे बैठे हैं माइंड भी एग्जैक्ट वही। करेक्ट। सो दिस इज, ये उनका एक्सपीरियंस है, ठीक है? नाउ लेट मी टेल यू हाउ आई हैव जॉइंड दिस वर्कशॉप, ठीक है? तो मैं बिहार से हूँ, तो सभी को पता है बिहार में हम लोग ऐसे ही पढ़ाई करते हैं जैसे आप लोग करते हैं। तो मैंने भी ना पढ़ाई किया है बिहार से, तो मेरे साथ में भी सेम प्रॉब्लम था, पढ़ते थे मन नहीं लगता था, सिंपल, ठीक है? अच्छा, मैंने ये वर्कशॉप, मेरे जैसे आप लोग बहुत लकी हैं कि आप लोग के पास मैं आता हूँ और सर आपके लिए बहुत सोचते हैं, इसलिए ऐसा वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं। भागलपुर में गिनती के कुछ ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, वरना देखो क्या है, तुम भी इधर पैसा दोगे, कहीं और पैसा दोगे, पढ़ोगे, पास करो, फेल करो, जाओ, निकलो, कोई बात नहीं,
यस नो। लेकिन सर इसको ध्यान में रखते कि भाई पैसा दिया एक बात है, उसका जीवन कैसे सुधरेगा। अभी तुम योग ध्यान साधना करोगे, उससे सर को कोई फायदा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। कल को तुम डीएमएसपी बनोगे, सर को कोई बहुत बड़ा फायदा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, राइट। लेकिन तुम्हारा जीवन तो बदलेगा, यस नो। तो पहले तो सर के लिए एक ताली बजाओ, तो वो तुम्हारे लिए इतना कहते हैं। नाउ लेट मी टेल यू माय एक्सपीरियंस। तो जब मैं ग्रेजुएशन में था, आई डिड दिस वर्कशॉप इन बैक टू 2015। मैंने 2015 में ये प्रोग्राम किया। मुझे कुछ नहीं बताया गया था कि ये प्रोग्राम में क्या होता है। तो मेरे में क्या था कि तब मैं यूनिवर्सिटी में था, नालंदा यूनिवर्सिटी सभी लोग जानते हैं, तो मैंने वहां से ग्रेजुएशन किया है। तो मैं वहां पढ़ाई करता था, ठीक था, पढ़ाई करने में ठीक ठाक था, लेकिन बाकी और चीजों में भी ज्यादा ठीक ठाक था। जैसे लड़ाई झगड़ा करना, जैसे क्रिकेट खेलना, दिन भर क्रिकेट खेलना, है ना, तो इन सब में भी ज्यादा ठीक ठाक थे। तो मेरे सीनियर ने बस एक ही बात बोला कि साकेत आर्ट ऑफ लिविंग का प्रोग्राम करो, ये बढ़िया होता है। अच्छा, वो एकमात्र ऐसे सीनियर थे जिनको मैं सम्मान देता था। ऐसे सीनियर बहुत होते हैं, लेकिन मैं सम्मान ज्यादा नहीं देता था। तो अब उन्होंने बोला तो भाई लगा कि अब इनकी बात को कैसे छोड़ सकते, अब तो करना पड़ेगा। तो मैंने 2016 में ये प्रोग्राम, सॉरी 2015 में अच्छा, ये जनरली ये प्रोग्राम का डोनेशन होता है, रजिस्ट्रेशन फीस होता है, जो डिपेंड करता है सिटी टू सिटी, अलग अलग शहर में अलग अलग फीस होते हैं। मैंने दिल्ली में जाके किया, तब मैंने दिया था 3500 रुपये, ठीक है। तो उसी तरह से बैंगलोर में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का फीस होता है। तो मैंने इस प्रोग्राम को, अब उन्होंने बोला तो मुझे करना था, तो मैं चुपचाप गया जाके। मुझे कुछ नहीं पता था ये प्रोग्राम में क्या हो, कुछ बताया ही नहीं गया था। उन्होंने बस ऐसा बोला था प्रोग्राम कर लो, इस डेट को हो रहा है, ये जगह है, यहाँ पे आके कर लो, एंड आई डिड द वर्कशॉप, दैट्स इट। एंड आफ्टर दैट आई बिकेम लाइक ये तो सबको करना चाहिए। एंड देन आई थिंकिंग कि भाई कैसे और इसको किया जा सकता है, बिकॉज 10th में सेकंड डिवीजन हूँ, 12th में मेरा सेकंड डिवीजन है, बट द ग्रेजुएशन आई बिकेम अ गोल्ड मेडलिस्ट। गोल्ड मेडलिस्ट समझते हो ना? हाँ, तो आई बिकेम अ गोल्ड मेडलिस्ट इन चाइनीज लैंग्वेज। तो चाइनीज लैंग्वेज इज द टफेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे मुश्किल अगर कोई भाषा है तो वो चाइनीज लैंग्वेज, ठीक है। इट हैपेंड बिकॉज आई हैव लर्न द सुदर्शन क्रिया, एंड देन व्हाट हैपेंड, मन पढ़ाई में रहता था, मन खेल में नहीं चला जाता था, मन कहीं और नहीं चला जाता था, ठीक है। तो ये एक फायदा हुआ। दूसरा, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल्स की जो बातें हैं, आप ये प्रोग्राम में खुद सीखते हो, ठीक है। ये प्रोग्राम कैसा है, ये इसमें 30% योग और ध्यान है, ठीक है। इसमें फिर 30% जो है वो सुदर्शन क्रिया है। सुदर्शन क्रिया इज अ ब्रीदिंग टेक्निक, ठीक है। आप उस प्रोग्राम में आके सीखते हो, और जिससे आप अपने मन को कैसे हैंडल करते हो, अपने शरीर को कैसे रिलैक्स कर सकते हो, मन को कैसे फोकस्ड रख सकते हो, ये सारा कुछ है। बाकी 40% जो है इसमें लाइफ टूल्स एंड टेक्निक्स है, ठीक है, कि कैसे आप अपने जीवन को बेहतर कर सकते हो। जब आप कभी किसी परिस्थिति में फंसोगे तो कैसे उससे बेहतर तरीके से निकल सकते हो, ठीक है। तो ये सारा प्रोग्राम है, और अभी ये गोल्डन पीरियड है। आई टेल यू, इट इज अ डैम गोल्डन पीरियड। क्यों? क्योंकि द फाउंडर ऑफ द आर्ट ऑफ लिविंग, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर हिमसेल्फ कमिंग टू भागलपुर। वो इससे पहले भागलपुर आए नहीं। हम लोग बैंगलोर छोड़ के इधर इसीलिए आए हैं क्योंकि वो भागलपुर आ रहे हैं। दैट ओनली वन रीजन। वरना रितु का भी जॉब है, जाके ऑफिस में देखो, इसका लैपटॉप उधर चल रहा है, इधर फोन में, इधर ऑफिस चल रहा है इसका, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ इसलिए यहाँ हैं क्योंकि गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी भागलपुर आ रहे हैं। 9 मार्च को शाम को 5 बजे सैंडिस कंपाउंड में महासत्संग है। More than 1 lakh people will come, people will do meditate, people will do ध्यान with them. Then we have a grand celebration with गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, ठीक है। सबसे पहले आप सभी लोग उसमें निमंत्रण है, आप सभी लोगों को निमंत्रण दिया जाता है, तो आप सभी लोग आइएगा, अपने पूरे परिवार के साथ आना, ठीक है। यस नो ना। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिफोर दैट गुरुदेव कम, डू 23, 24, 25 फरवरी को हमारा वर्कशॉप हो रहा है, यही भागलपुर में, स्किलचुल में होगा या तिलका मांझी में होगा, हम देख लेंगे। होपफुली वी विल डू इन द तिलका मांझी, और वी कैन डू हियर आल्सो। विल टॉक टू सर कैसे करना है, ठीक है। तो ये करना, आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी डू इट। मार्क माई वर्ड, यू विल नेवर एवर हैव दैट एक्सपीरियंस। आपको कभी वैसा एक्सपीरियंस पहले नहीं होगा, वैसा एक्सपीरियंस आप करेंगे। आप पूछ लो अपने दोस्तों से, यस नो, मैं सही बोल रहा हूं? तो वैसे है,
ठीक है। अच्छा, इसके कुछ रजिस्ट्रेशन फीस होते हैं, डोनेशन फीस होते हैं। हम भागलपुर में इसका डोनेशन फीस मात्र 900 रुपये, ओनली 900 रुपीज, ठीक है। डू इट, ठीक है। कोई भी परेशानी हो तो आपको सर से आप बात करिए, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, फॉर द रिपीटर्स, जिन्होंने पहले प्रोग्राम किया है, आपके लिए प्रोग्राम फ्री होता है, क्योंकि एक बार जिसने भी प्रोग्राम किया, आफ्टर दैट दे कैन ज्वाइन दिस वर्कशॉप बाय फ्री, ठीक है। तो आपके लिए फ्री होता है, बट देयर इज अ कमिटमेंट फीस, इट्स अ 500 रुपीज। जब आप करेंगे वो पैसा रिटर्न हो जाएगा, सो इट्स अ रिफंडेबल। क्लियर है? तो जिसने किया है वो भी रिपीट करिए, और जो नहीं करे हैं अभी तक वो भी रिपीट करिए, सॉरी वो दोबारा से प्रोग्राम को करिए। क्लियर है? कुछ पूछना है, कुछ जानना है? डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू माइंड और माइंड मैनेजमेंट? यस, नो? चलो, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, है ना। जोरदार क्लैपिंग करो सर। 2 मिनट सर बैठिए हमारे। नहीं, देखो, ये अपॉर्चुनिटी मिलता है, बात समझ रहे हैं? तो इस अपॉर्चुनिटी का हमेशा जब भी मौका लगे फायदा उठाइए, ठीक है। अभी आप लोग जिस एज में हैं, ठीक है ना, ये सभी अपॉर्चुनिटी का ले लीजिए। मतलब एक एज आते आते तक आपके अंदर में सब ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। आप लोग मैक्सिमम मान लीजिए, हमारा प्रॉपर गांव कहाँ है? प्रॉपर तेतरी। बहुत विलेज एरिया का कौन है? बहुत विलेज एरिया का, बहुत विलेज एरिया। आप वहां पे यदि गांव के किसान को जाकर के बोलेंगे कि ए सुनो, आर्ट ऑफ लिविंग जाने छा, तो क्या बोलेगा? पूरे शहर में भी नहीं जान रहा है। बात समझ में आया? तो अभी तो आपको मौका मिला है ना कि भागलपुर जैसे शहरों में भी ये चीज आपको उपलब्ध हो रहा है। जैसे हम योग के जो है पूरा झारखंड के प्रभारी को ही बुला लेते, ठीक है, कि आइए हमारे बच्चे को भी दे दीजिए। ये अपॉर्चुनिटी मिलता है, इसका जो है हम लोग को क्या करना है, फायदा उठाना है। और जो पहले से किए हुए, ठीक है, उसमें तो फी लग नहीं रहा है, ठीक है, उनको फिर से अगेन कर लेना है। और लगे हाथ जो है 9 तारीख को आएंगे तो सुदर्शन जी जो है महाराज रवि शंकर जी से भी मुलाकात हो जाएगी, ठीक है। वहाँ एक आप लोग के लिए अलग ही ये रहेगा व्यवस्था, ठीक है कि नहीं? तो ये अच्छा चीज रहेगा। तो होपिंग 23, 24, 25 करा लिया जाए। तब कब है? तो कब कराना चाहिए? 23, 24, 25 को करा लेते हैं। ठीक है, तो 23, 24, 25 को ही सर का प्रोग्राम अभी रखते हैं, ठीक है ना। फिर आगे कुछ होगा तो देखा जाएगा, ठीक है। ठीक है, आज के लिए रखे तब इतना। हाँ, तो सर तुम काहे नहीं करे?